जब संविधान का प्रियम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो एक कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। क्या भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? आखिर कैसे भारत में भगवा झंडा फहराया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनते ही कैसे होंगे देश के हालात? क्या हिंदू राष्ट्र के बनते ही बदल जाएगा संविधान? दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की एक लहर चल पड़ी है जिसमें अब ये आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जब धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन सकता है तो फिर हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? अगर हिंदू राष्ट्र बना तो कैसे होंगे हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम के हालात? आखिर क्या देश का संविधान भी हिंदू राष्ट्र बनते ही बदल जाएगा? जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दो टुकड़े भी हुए थे। धर्म के नाम पर 1947 में देश का बंटवारा पहले भी हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बनाया गया देश है, लेकिन कुछ हिंदू आज भी पाकिस्तान में रहते हैं और कई मुस्लिम भी हिंदुस्तान में रहते हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान जहां एक इस्लामिक देश बना तो वहीं भारत एक सेकुलर देश बना जहां सभी धर्मों के लोगों को एक साथ प्यार मोहब्बत से रहने का अधिकार मिला। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की आबादी कम हुई है तो वहीं हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। इसी को आधार बनाते हुए आज कई लोगों की यह मांग है कि भारत को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दोस्तों, भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है और भारत में हिंदू धर्म ने जन्म लिया था, इसलिए हिंदुओं के लिए भारत मातृभूमि है। लेकिन पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पूरी तरह से हिंदू देश हो या हिंदू देश कहलाता हो। यही वजह है कि लोग अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं। दोस्तों, आज दुनिया भर में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। दुनिया के कोने कोने में अलग अलग देशों में रहने वाले लोग भी हिंदूमय हो रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदू धर्म दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जब से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है तभी से भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जो भारत को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही हैं। दोस्तों, भारत में ब्रिटिशर्स से पहले मुगलों का राज था। बाबर से लेकर आखिर मुगल शासक औरंगजेब ने भारत पर लगभग 600 सालों तक राज किया। लेकिन आज मुगलों का भारत पर राज करना मौजूदा मुस्लिम समाज के लिए हिंदुओं के दिलों में नफरत का काम करता है। खासतौर से कट्टर हिंदुओं के दिल में हर मुस्लिम मुगलों की संतान है। हालांकि भारत में कई मुस्लिम्स ऐसे हैं जो खुद को मुगलों की संतान असल में मानते भी हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे कल्चर रहते तो वहां मतभेद तो लाजमी है। लेकिन जब बात मतभेद से आगे निकल जाती है तो देश में फसाद बढ़ते हैं और इन्हीं फसादों के बढ़ने की वजह से हिंदू राष्ट्र की मांग ने जन्म लिया है। भारत के रहने वाले कट्टर हिंदुओं का मानना है कि भारत में मुगलों से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उन्हें या तो नष्ट कर दिया जाए या फिर उनका नाम बदल दिया जाए। ऐसी कोई डिमांड कभी ब्रिटिशर्स के राज में बनी बिल्डिंग या फिर सड़कों को लेकर नहीं उठाई जाती है। भारत में एक तबका इस बात का पक्षधर है कि भारत युगों युगों से हिंदू राष्ट्र रहा है और इसी के तर्ज पर एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति में हमेशा से ही अनेकता रही है। यहाँ अलग अलग धर्मों और कल्चर को मानने वाले लोग रहते आए हैं। ऐसे में भारत एक धर्म के आधार पर कल्पना करना मुश्किल है। दोस्तों, कुछ दक्षिणपंथी लोग ये बात मानते हैं कि भारत लगभग 1200 सालों तक गुलाम रहा और अगर मुगल भारत न आते तो शायद भारत आज भी एक हिंदू राष्ट्र रहता, क्योंकि मुगल की वो पहली बाहरी लोग थे जिन्होंने भारत पर राज किया और उनके बाद अंग्रेज आए। मगर इतिहासकारों का मानना है कि मुगलों के काल में भारत कभी गुलाम नहीं रहा। वो सिर्फ अंग्रेजों के 200 सालों की अवधि को ही भारत के गुलामी की अवधि मानते हैं। मगर भारत में ऐसे लोग कम हैं जो ये मानते हैं कि भारत मुगलों के आने से पहले हिंदू राष्ट्र था, किंतु उनका मानना है कि मुगलों से पहले जो भारत हुआ करता था उसमें जैन और बौद्ध धर्म भी शामिल था। लेकिन लोगों का मानना है कि बौद्ध या जैन धर्म बाहरी नहीं और वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मुगलों से पहले या इस्लाम के भारत आने से पहले भारत एक पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र ही था। हालांकि जो लोग ये तर्क देते हैं कि भारत में इस्लाम मुगलों के आने से आया है तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि पहला मुस्लिम व्यापारी उस वक्त आया था जब पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे। व्यापार करने आए उस मुस्लिम की इबादत की पहली मस्जिद भी बनाई गई थी। आपको बता दें कि वो पहले मुस्लिम व्यापारी भारत में सबसे पहले केरल आए थे और फिर यहीं पर बस गए थे। इस तरह इस्लाम भारत आया था। लेकिन बाबर
बावजूद इसके लोगों की मानसिकता यही है कि मुगलों ने ही इस्लाम को भारत में बसाया था और उन्होंने ही भोली भाली भारत की जनता को, खासतौर से हिंदुओं को प्रताड़ित किया था और जबरन धर्म परिवर्तन भी मुगलों के काल में ही हुआ। मुगलों के लिए भारत के एक बड़े तबके के दिल में नफरत है और इसी नफरत को पिछले कुछ सालों से और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, मुगलों को विलन और राक्षस बनाकर, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। मुगलों के लिए बढ़ती नफरत का ही सबब है कि आज कई शहरों और सड़कों के नाम बदले जा चुके हैं और कई जगहों के नाम बदलने की मांग की जा रही है। दिल्ली में औरंगजेब रोड की तरह अकबर रोड या शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग हो रही है, लेकिन प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल मानते हैं कि ये मांगे हिंदुत्व शक्तियों का दोहरापन दिखाती है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का कहना है कि लोगों को अकबर रोड या शाहजहां रोड से तो बड़ी समस्या है, लेकिन दिल्ली में मानसिंह रोड भी है जो कि अकबर के सैन्य प्रमुख थे। टोडरमल मार्ग और बिरबल मार्ग भी दिल्ली में है। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, बिरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। लोग अकबर को विलन के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन उनके दरबार में उस वक्त कितने हिंदू काम करते थे उन्हें कोई विलन नहीं मानता। कोई भी राजा जबरन किसी को अपने राज्य में बंदी तो बना सकता है, लेकिन अपने राज्य का सलाहकार और सेना प्रमुख नहीं बना सकता। ये बात लोगों को समझनी होगी कि अकबर के राज्य में भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों में कोई भेदभाव नहीं होता था। अगर ऐसा होता तो शायद बिरबल, टोडरमल या फिर मानसिंह उनके राज्य में उनको राजा मानकर काम नहीं करते। मगर अफसोस इस तर्क का लोग खंडन करते हैं और मुगलों के लिए उनके दिलों में नफरत और बढ़ती जाती है। मुगलों के अलावा उनके पहले आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों के निर्दयी हमले और प्रताड़नाएं भी एक वजह है कि आज हिंदुओं का एक तबका मुस्लिमों से इतना ज्यादा नफरत करता है। इसी नफरत को अंग्रेजों ने भुनाया था और भारत पर काबिज हो गए थे। देश का बंटवारा भी इसी नफरत के चलते हुआ था, लेकिन अब लोगों में डर है कि शायद एक बार ऐसा फिर से हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो चीजें बिगड़ जाएंगी। आपको बता दें कि भारत फिर से धर्म के आधार पर बढ़ जाएगा। भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कई संस्थाएं जमीनी स्तर पर काम भी कर रही हैं। ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि अगर मौजूदा सरकार एक बार फिर सत्ता में आई तो शायद अगले चुनाव तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही अल्पसंख्यकों का क्या होगा, उनके अधिकारों का क्या होगा और तो और भारतीय संविधान का क्या होगा, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हिंदू राष्ट्र घोषित होने की, तो भारत संविधान बदल जाएगा तो ऐसा मुमकिन जरूर है, लेकिन भारतीय संविधान को मिटाना या खत्म करना आसान नहीं है। भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार भारत का संविधान खत्म करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कोई भी देश जब धर्म की कट्टरता को मानने लगता है तो उसका विनाश होने लगता है। खासतौर पर मौजूदा मॉडर्न दौर में एक धर्म की कट्टरता के साथ देश चलाना मुश्किल है। पाकिस्तान और श्रीलंका हमारे सामने जीते जागते उदाहरण है। आपका क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।